गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरुजी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ। गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी इस सत्संग में मैं, क्योंकि जो करंटली मेरे से अभी भूल हुई है, मैं तुरंत की तुरंत अब इस सत्संग को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। और मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ गुरुजी चैनल पर सभी संगत परिवार का हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी चैनल पर आपको अगर अपना भी सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती हैं। और हो सकता है ये सत्संग गुरुजी महाराज आपके लिए ही सुनवा रहे हों, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो गलती कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही सुनाने जा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। गुरुजी महाराज कल्याण करेंगे आपका, इसीलिए किसी न किसी के संगत के लिए ये सत्संग गुरुजी महाराज सुनवा रहे हैं। गुरुजी महाराज मेरे समक्ष हैं, बिल्कुल सामने हैं। और ये मंडे का दिन है। आज मंडे को मैंने फास्ट रखा हुआ है। भोलेनाथ भी गुरुजी हैं, गुरुजी महाराज भी गुरुजी हैं हमारे, तो परमपिता परमेश्वर हैं। मंडे का दिन है और सुबह के 11:45 हुए हैं संगत जी, जो कि मैं ये सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी, अभी मैं पूजा ही कर रही थी, लेट हो गया था तो पूजा कर रही थी संगत जी। और क्या होता है, मैंने गुरबानी लगाई हुई थी और गुरबानी चला के मैं पूजा कर रही थी। पहले मैं जो गणेश जी की आरती करती हूँ, फिर मैं गायत्री मंत्र करती हूँ, फिर जितने भी भगवान मेरे मंदिर में हैं मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद में जो गुरुजी महाराज के तो दिव्य मंत्र मैं बोलते जाती हूँ। जैसे मैं पूजा में आती हूँ उस समय और फ्लावर्स वगैरह चढ़ाती हूँ, तो उस समय मेरे मुख से गुरुजी के मंत्र ही चलते रहते हैं। और फिर गुरुजी के पास फिर मैं मंत्र उच्चारण करती हूँ। वही किया मैंने, गुरुजी को जैसे चंदन टीका लगाया, मंत्र उच्चारण किए। और शिवलिंग है संगत जी मेरे पास छोटा सा, जिसकी मैं घर में ही सेवा करती हूँ। मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि अभी इतना लेट हो गया, तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मंडे का फास्ट भी है और मैं शिवलिंग पे घर पे ही पूजा की हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि आज सोमवारी व्रत किया है मैंने सावन का। तो मैंने जो कथा पढ़ी थी सोमवार व्रत की, तो मैंने कथा चालू करके और मेरा जो गुरबानी चल रही थी, तो गुरबानी में मतलब कि जब मैं मुख से बोल रही थी तो तेज़ बोल रही थी और गुरबानी मेरे कानों में कम जा रही थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी, मतलब कहने का ये है। तो संगत जी, गुरबानी चल रही थी और कथा बोलने के बाद में संगत जी कथा ख़त्म हो जाती है। कथा जैसे ही ख़त्म होती है संगत जी, उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया और गुरबानी चल रही थी कंटिन्यू। संगत जी, मैंने आरती शुरू कर दी। आरती में बैठ के ही आरती कर रही थी, खड़े होके नहीं कर रही थी। हालांकि मैं गलत है, वो बैठ के आरती नहीं करते हैं, और ये बात मैं जानते हुए भी मैं बैठ के ही मैं आरती कर रही थी संगत जी। कितनी बार मैं बैठ के ही करती हूँ, तो वो तो प्रभु ही जाने, मेरे गुरुजी महाराज जाने कि मैं क्या गलत कर रही थी। लेकिन संगत जी, क्या हुआ, जैसे ही मैं आरती बोलना शुरू की, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरबानी चलते चलते खुद ब खुद और स्टॉप हो गई। आप विश्वास कीजिएगा संगत जी, मैं रियल बता रही हूँ। और कहीं ये गलती आप तो नहीं दोहरा रहे, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे को तुरंत की तुरंत रियलाइज़ हुआ इसका, और महाराज से मैंने माफ़ी मांगी है, गुरुजी महाराज से क्षमा मांगी है, क्योंकि गुरबानी भी चल रही है उधर और इधर मैं आरती बोलना शुरू कर दी। तो गुरुजी महाराज यहाँ पे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, ये गलती मेरे से जो हुई है संगत जी, कहीं ये गलती आप तो नहीं दोहरा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज मुझे साफ साफ मिल गया है कि जब आरती कर रही है तो गुरबानी क्यों सुन रही है, उसको स्टॉप करो। तो संगत जी, मैंने फिर आरती पूरी की और गुरबानी स्टॉप ही थी।
फिर उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली और मैंने कहा गुरुजी महाराज जो मैं गलती कर रही हूँ कहीं किसी और संगत से तो नहीं हो रही है। मैं इसको जो रिकॉर्ड करूँगी सत्संग को और मैं सभी के समक्ष जो संगत परिवार है, गुरुजी महाराज का फैमिली है, मैं सभी के साथ शेयर करूँगी इसको कि मेरी तरह कोई और दूसरा तो गलती नहीं कर रहा है। तो संगत जी यही सोचकर मैं इसको रिकॉर्ड की हूँ और जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो कतई ना करें, गुरबानी या तो कंप्लीट हो जाने दें या फिर आप बाद में सुने आरती करने के बाद में, क्योंकि जब मैंने मोबाइल उठाया तो तुरंत गुरबानी अपने आप खुद ब खुद शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज पहले मैं सत्संग रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद फिर मैं गुरबानी कंप्लीट करती हूँ। तो संगत जी ध्यान दीजिएगा, ये गलती आप मत दोहराना और ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि ऐसा ना हो। यही मेरा सत्संग था। महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था इसके बारे में कि ऐसा भी होगा। तो ये करंटली का सत्संग है और सत्संग सुनने के बाद संगत जी लाइक शेयर करना और कमेंट में गुरुजी महाराज की हाजिरी अवश्य ही लगाना। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सीधा सचखंड तक आपकी हाजिरी पहुंचती है। जय गुरु जी। तो मैं संगत जी यही कहती हूँ गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी पर मेहर बरसाएं और सभी के दुख दरिद्रता को दूर करें। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी में जो भी जकड़े हुए हैं, संगत में जो भी कष्टों में जूझ रहे हैं, गुरुजी महाराज सभी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। संगत जी होता क्या है कि कुछ कर्म हम ऐसे करते हैं जो कि हमें खुद पता नहीं होता है और हमें बिल्कुल अंदेशा होता ही नहीं है कि हमने आखिर में ऐसा किया क्या है, बिल्कुल पता नहीं होता है। एकदम अनजान होते हैं हम लोग, ये बात सच है संगत जी। एकदम अनजान होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। इतनी सारी गलतियाँ, इतनी सारे पाप हम कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम सोचते हैं हम बहुत पावन हैं, पवित्र हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तो परमपिता परमेश्वर की नज़र से कोई बचा ही नहीं है। वो सब जानते हैं, घट घट के वासी हैं। तो संगत जी कुछ ना कुछ हमने ऐसे माड़े कर्म जरूर किए होते हैं, इस जन्म में ना किए हों लेकिन पूर्व जन्मों में न जाने हमने कितने कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं जिनका हमें अंदेशा भी नहीं है। तो संगत जी मेरा कहने का मतलब यही है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद अगर आप यही सोच रहे हैं कि गुरुजी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, गुरुजी तो हम इतनी परेशानी में चल रहे हैं और कोई आराम नज़र नहीं आ रहा है, कोई परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो संगत जी ये बात सच है कि क्योंकि ये चीज़ें मेरे सामने भी आई हैं और मैं इनसे बहुत सामना की हूँ, डट के सामना की हूँ, बहुत तड़पी हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत बिलखी हूँ कि गुरुजी इतनी दिक्कत हो रही है, इतना परेशान हो रही हूँ और अब मेरे साथ हैं आप, हर समय हर पल बोलते हैं कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तू परेशान ना हो। फिर भी गुरुजी ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं, मैं इतनी तड़प रही हूँ, क्या आपको दया नहीं आ रही है? तो संगत जी मैं गुरुजी से बहुत सारे सवाल करती थी, बहुत सारे, लेकिन ये बात सच है, गुरुजी यही बोलते थे कि बेटा तेरे माड़े कर्म, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तेरे कर्म कट रहे हैं। तो मेरे सच में बहुत बुरे कर्म रहे संगत जी, क्योंकि इस जन्म में तो मुझे याद ही नहीं कि मैं हर गलत चीज़ करने से डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। तो ये शायद पूर्व जन्मों के ही रहे होंगे और कुछ फैमिली में तालमेल ठीक नहीं था तो जो अप डाउन चला है, तो शायद हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ कहीं ना कहीं कमियाँ थी मेरे में, गुरुजी महाराज जानते हैं बेहतर, क्योंकि अब सामने वाला आपको कोई नोच रहा है, आप थोड़ा बहुत तो जवाब दोगे ही दोगे, तो वही हमारे कर्म होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है उसे कहने दो, बाकी तुम मत अपने कर्म खराब करो बोल के, क्योंकि उसका जवाब मैं खुद दूंगा। तो ये बात सच है कि हम बहुत जो एकदम हाइपर हो जाते हैं, तहस में आ जाते हैं और सामने वाले को वो एक कहता है और हम इतनी देर में तो हम 10 सुना जाते हैं, तो वही हमारे माड़े कर्म होते हैं संगत जी। यहाँ हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और गुरुजी से नहीं जुड़े थे तब तक इन बातों का हमें कोई ज्ञान ही नहीं था।
बल्कि उस सामने वाले को जवाब देने के बाद में कलेजे में मेरे में ठंडक होती थी कि हाँ, इसने ऐसा मेरे साथ किया तो मैंने भी ऐसा किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता था। तो यही हम गलती करते हैं संगत जी। अब समझ आ रहा है, अब बहुत फील हो रहा है। तो बहुत सारी कमियां हम में भी होती हैं और सारी कमी तो हमसे ही शुरू होती है। तो गुरुजी पे विश्वास बना कर रखें, कहने का मतलब यही है, विश्वास बना के रखें संगत जी, और अपने समय आने का इंतज़ार कीजिए। और अपने कर्म, जो आपके कर्म हैं, माड़े कर्म हैं, जो खराब कर्म हैं, आपने जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं संगत जी, उनको ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए। गुरुजी महाराज उन सब कर्मों को कटवाते हैं पहले, उन सब कर्मों को कटवाने के बाद ही वो ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जो हमें वो बाद में मिलती हैं और हम फलते फूलते हैं संगत जी। तो सब्र रखिए और अपने जो लाइन में लगे रहिए, गुरुजी महाराज के जो मंत्र जाप कीजिए संगत जी। हाँ, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, मुझे 1.5 साल हो गया गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी। आप जितना हो सकता है ना मंत्र जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम दे सकते हैं मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि नेगेटिविटी और जो भी दिक्कत है वो कहाँ कैसे गायब हो जाती है सेकंडों में पता ही नहीं चलता। लेकिन उसे कंटिन्यू रखिए। आप गुरुजी का कोई स्पीकर ले सकते हैं, मोबाइल में कंटिन्यू नहीं चला सकते क्योंकि मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है, और कोई भी स्पीकर लेके आप उसमें चला सकते हैं। तो उसमें कंटिन्यू चला कर धीमी आवाज़ में छोड़ दीजिए। जिस रूम में आपको लगता है कि यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ दिन चलाइए, फिर देखिए आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी और ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, नेगेटिविटी कहाँ गायब हो गई आपको पता ही नहीं लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा संगत जी, और अपने जो समय आने का इंतज़ार कीजिए। गुरुजी महाराज पर पूरा पूरा भरोसा बनाकर रखिए संगत जी। सब कुछ मैं अपने गुरुजी महाराज के हवाले कर दीजिए, सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए। मेरे महाराज मेरे सामने ही बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि खुद कितना डगमगाई है। गुरुजी यही कह रहे होंगे संगत जी कि खुद इतना डगमगाई है, कितना रोई है, कितना खुद को पटकी है, और अब मेरी संगत को क्या शिक्षा दे रही है। गुरु महाराज अगर गलत बोल रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। बाकी जो चीज़ का मैंने अनुभव किया है गुरुजी, वही मैं संगत परिवार के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ संगत जी, मैंने ये अनुभव किया है, पूरी तरह से उस पल को जिया है, तड़प के जिया है, रो के जिया है, बहुत सर पटक के जिया है, और गुरुजी को इतने सारे ब्लेम लगा लगा के रोई हूँ, गाई हूँ, बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, इंतज़ार कीजिए। और फिर गुरुजी महाराज जब कर्म कट जाएंगे तो आपको वो मैसेज दे देंगे, क्योंकि मुझे भी मैसेज दिया था गुरुजी महाराज ने कि पुत्र तेरे माड़े कर्म सब ख़त्म कर दिए मैंने, अब तेरे मतलब कि अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और अब तू ऐसे ही ऐसे कर। इस तरीके से मैसेज बहुत सारे आए संगत जी कि अब पूरी तरह कल्याण कर दिया मैंने तेरा, सारे द्वार हैं जो खुशियों के वो सब खुल दिए हैं, सारी परेशानियों को दूर कर दिया है, और तेरे कर्म जो कर्म खराब थे, बिगड़े हुए कर्म थे, वो सब कट गए हैं। संगत जी एक बार नहीं, बार बार ये मैसेज फ्लैश हुआ, कितनी बार न जाने कितनी बार ये मैसेज फ्लैश हुए, और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे कर्म, सारे माड़े कर्म सब ख़त्म कर दिए हैं, सब काट दिए हैं और मुझे साफ़ सुथरा स्वच्छ कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना मेरे कर्म कटवाने के लिए, मुझे उस गंदगी से बाहर निकालने के लिए जो मैंने इकट्ठा कर रखी थी, पूर्व जन्मों से इकट्ठा करते हुए आ रही थी मैं जो गंदगी को, कीचड़ को, वो कीचड़ ही है, और मेरे महाराज ने मुझे उसमें से निकाला, मुझे साफ़ सुथरा किया, नहलाया और मुझे पावन किया। तो उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ मैं। अब तो गुरुजी एक ही बात बोलते हैं कि पुत्र जा, तेरा कल्याण किया, जा ऐशी ऐश कर, मौज कर तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अकेले मौज नहीं करना चाहती, मैं अकेले ऐश नहीं करना चाहती, मैं अपने गुरुपा के साथ जाना चाहती हूँ।
जहाँ ले जाएंगे, जो भी यस कराएंगे, हर पल हर सांस के साथ मेरे गुरुजी महाराज होंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और माफ़ी भी चाहती हूँ जो आज मैंने गलती की है उसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था मेरा गुरुजी महाराज का जो शुक्राना भी किया है और माफ़ी मांगने वाला भी सत्संग है इसमें। तो आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, कोई भी गलती मैंने की है और टंग स्लिप मेरी बहुत होती है, कुछ भी गलत बोला हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए और शुक्राना 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 स्वीकार कीजिए गुरुजी महाराज। हर बात का, ब्लेसिंग्स, हर काम, हर चीज़ का शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वेलकम गुरुजी, बोल शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी महाराज, लव यू सो मच। तो संगत जी, ये था मेरा सत्संग, गुरुजी महाराज स्वीकार करें। और चलिए अब करते हैं ब्राह्म सत्संग को, जो गुरु दिव्य मंत्र है उसके साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो चैनल पर आते हैं, अपना कीमती समय देकर सत्संग सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।